Hello everyone, welcome to Must Chemistry channel, and this is our ACE series, and this series is specifically beneficial for all the students who are preparing for their JEE and NEET. So आज का जो टॉपिक है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है गाइस हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और आप लोगों को पता होगा कि क्लास 12th की NCERT में जो सेकंड पार्ट है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में मेनली हमारा बेसिक्स पे फोकस रहेगा और काफ़ी आगे तक ऊपर तक मैं चीज़ों को लेके जाऊंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और जो भी यहाँ पे 11th की बातें भी आएंगी तो मे बी यू आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल इन क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो आई विल मेक श्योर दैट इवन you are not comfortable in class 11th, so I will make sure that I will revise those concepts quickly with you so that you will feel comfortable in this particular series. Okay, so without wasting any time guys, let's start. सो गाइज जो हमारे पास अब जो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे वो है हमारे पास बेसिक टॉपिक्स, राइट। सो बेसिक्स टॉपिक्स में जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है वो है गाइज हमारे पास टाइप्स ऑफ हलाइड्स। ठीक है, कौन सा टॉपिक है हमारे पास गाइज? टाइप्स ऑफ हलाइड। ठीक है, हलाइड किस किस तरह के हलाइड्स अपने को यहाँ पे डिस्कस करने हैं, वो है हमारे पास सबसे बेसिक टॉपिक्स टाइप्स ऑफ हलाइड। तो टाइप्स ऑफ हलाइड में गाइज हमारे पास जो फर्स्ट तरह का हलाइड है उसको अपन बोलते हैं गाइज अल्काइल हलाइड। ठीक है, काफ़ी बेसिक चीज़ है, एक बार मैं आपको जल्दी से इसके बारे में डिस्कस करके बता दूं। ठीक है, एक होता है हमारे पास अल्काइल हलाइड। ठीक है, तो अब अपन कौन से हलाइड को बेसिकली, हलाइड का मतलब क्या है हमारे पास कोई मान लो जैसे हमारे पास मीथेन है। ठीक है, तो आपने मीथेन का एक हाइड्रोजन किसी हैलोजन के साथ उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, जैसे आपने मीथेन का मिथाइल क्लोराइड बना दिया तो वो बन जाएगा हमारे पास हलाइड। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के हलाइड्स हैं, वो कौन कौन से हैं अभी अपन डिस्कस करेंगे उनको। सो अल्काइल हलाइड हमारे पास क्या है? अल्काइल हलाइड है हमारे पास हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन। ओके, हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। Okay, so if we have this kind of halide where halogen is attached to sp3 carbon of an alkyl group, so in that case हम उस halide को क्या बोलेंगे? हम उस halide को बोलेंगे guys alkyl halide। तो हमारे पास न्यूमरस एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर दिया। ठीक है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आप कार्बन देख रहे हो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो आप लोग समझते हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अब जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत है हाइब्रिडाइजेशन में, होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेसिकली अपन करते क्या है, हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं स्टेरिक नंबर। सो स्टेरिक नंबर में हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सो ये डिस्कस करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं अपन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। हम पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। पाई बॉन्ड वॉन्ट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट। सो वी ओनली कंसीडर सिग्मा बॉन्ड, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। सो लेट्स काउंट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दिस कार्बन। सो एज यू कैन सी दैट वन बॉन्ड इज हियर, ओके, वन बॉन्ड इज हियर एंड टू बॉन्ड्स आर विथ हाइड्रोजन। सो how many sigma bond this carbon is forming? 4 sigma bond. Is there is any lone pair? कोई लोन पेयर है हमारे पास? नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर का नंबर आ गया 0। अब हमारे पास स्टेरिक नंबर आ गया 4। तो स्टेरिक नंबर 4 का मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ गई वो आ गई हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन दिस वे वी कैन सिंपली कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। सो एज यू कैन सी दैट हियर हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन, okay, of an alkyl group. So that is why we will call this, what kind of halide? We will call this guys alkyl halide. Okay, let's take one more example. एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है halide का एग्जाम्पल Br। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो हैलोजन अटैच है वो एक sp3 कार्बन से अटैच है। आई होप आप लोग देख सकते हो 1 2 3 सिग्मा और एक हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा। कोई लोन पेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई लोन पेयर? बिकॉज कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो 4 के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर मीन 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे हैलोजन हमारे पास sp3 कार्बन से अटैच है, तो ये भी हमारे पास कौन सा हलाइड बन गया? ये भी हमारे पास बन गया गाइस अल्काइल हलाइड। ओके, एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया एक सिंपल सा, यहाँ भी अपन ब्रोमीन को ऐड कर देते हैं। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप लोग समझ रहे हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3।
टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ें हैं। आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है 4 सिग्मा बॉन्ड बना रही है, 1 2 3 4, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होता है, चाहे आपके पास सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 2 एटम्स व्हेन दे कम क्लोजर इज सिग्मा एंड व्हाटएवर आर द अदर बॉन्ड्स those bonds are pi. So here first bond, so these all are sigma, so that's why hybridization is sp3. So since here halogen is attached to sp3 carbon, so this will become, guys, what this will become alkyl halide. So this is the definition of alkyl halide, okay? That halogen is attached to sp3 carbon of an alkyl group, we call it alkyl halide. ओके गाइस, सो ये इस तरह का क्लासिफिकेशन तो काफ़ी इजी है, आप लोग समझ गए होंगे। ओके, काफ़ी आसान टॉपिक है। अब देखो एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। वो कौन सा क्लासिफिकेशन है हमारे पास? वो है हमारे पास गाइस 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का क्लासिफिकेशन। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री का प्राइमरी भी बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको प्राइमरी बोलते हैं। 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं। 3 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं? टर्शरी बोलते हैं। तो प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब होगा हमारे पास कि हैलोजन, कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच, कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। ओके, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार ऐसे बोल देता हूं मैं आपको, कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। ओके, तो इस कार्बन से हैलोजन अटैच है, दैट कार्बन इज ओनली अटैच टू 1 कार्बन। सो इसको मैं बोलूंगा 1 डिग्री। इसको क्या बोलूंगा मैं? 1 डिग्री हैलाइड, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा दोस्तों? इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं अपन, जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, सेकेंडरी और 2 डिग्री हैलाइड। ओके, नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग दिस 2 डिग्री? क्यों मैं इसको 2 डिग्री हैलाइड बोल रहा हूं? तो आप देखो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन हमारे पास 2 कार्बन से अटैच है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये बन गया मेरे पास 2 डिग्री। कोई सोचने की बात ही नहीं है। ओके, सिंपल सा टॉपिक है। अब यहाँ देखिए जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये कार्बन हमारे पास 3 कार्बन से अटैच है, तो इसका नाम बन गया टर्शरी और 3 डिग्री। सो इस तरह से हमने अल्काइल हैलाइड को समझा कि अल्काइल हैलाइड का बेसिक डेफिनेशन क्या है, दैट हैलोजन मस्ट बी अटैच्ड टू sp3 कार्बन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, दैट विच काइंड ऑफ हैलाइड इज 1 डिग्री, दैट इज वेरी वेरी बेसिक, वी अंडरस्टूड इट वेल। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ हैलाइड। ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ हैलाइड, जिसका नाम है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ हैलाइड की। ठीक है, तो दूसरे टाइप का हैलाइड क्या है हमारे पास? दूसरे टाइप का हैलाइड है गाइस हमारे पास अलाइल हैलाइड। दूसरे टाइप का हैलाइड है हमारे पास अलाइल हैलाइड। ओके, सो अब अलाइल हैलाइड क्या है हमारे पास? तो अलाइल हैलाइड में हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन, sp3 carbon next to halogen is attached to sp3 carbon next to C double bond C। ओके, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? आप लोग बोल रहे होंगे कि सर यहाँ भी हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच है, यहाँ भी sp3 कार्बन से अटैच है, तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कहीं भी मैंने नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे मैंने मेंशन किया नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C। ओके, सो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ पे हैलोजन अटैच कर दिया, तो यहाँ पे हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। क्यों होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3? आप लोग जानते हो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और रिमेनिंग 2 सिग्मा विद हाइड्रोजन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। तो यहाँ पे हैलोजन अटैच है हमारे पास sp3 कार्बन के साथ, बट ये sp3 कार्बन कहाँ प्रेजेंट है? ये sp3 कार्बन प्रेजेंट है नेक्स्ट टू द C डबल बॉन्ड C, नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C। तो इसको फिर अपन क्या बोल देंगे गाइस? इसको अपन बोल देंगे अलाइल हैलाइड। ओके, काफी बेसिक चीजें हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, बट ये लेक्चर सिर्फ नॉट फॉर सीबीएसई, दिस लेक्चर इज फॉर जेईई एंड नीट ओनली। ओके, बट इन द बिगिनिंग आई एम ओनली कवरिंग द बेसिक्स। ओके, सो दिस इज गाइस अलाइल हैलाइड, दिस इज अलाइल हैलाइड, वी अंडरस्टूड इट वेल। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जैसे कि ये एग्जांपल मैंने लिया, आपसे पूछा कौन से टाइप का हैलाइड है, तो आप देखो कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब क्यों है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक हाइड्रोजन के साथ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। और ये sp3 कार्बन कहाँ प्रेजेंट है? नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C। इस C डबल बॉन्ड C के बाद वाला कार्बन sp3 जिस पे हैलोजन है, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा दोस्तों? इसको भी मैं बोलूंगा अलाइल हैलाइड। तो समझना बहुत सिंपल है कि डिफरेंस क्या है। अल्काइल में हैलोजन अटैच होगा sp3 कार्बन के साथ, आसपास कुछ ऐसा डबल बॉन्ड का माहौल नहीं होगा, लेकिन अलाइल में हैलोजन अटैच होगा sp3 कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, मतलब आसपास आपके पास डबल बॉन्ड का माहौल मिल जाएगा, किसको? अलाइल को। तो काफी इजी चीजें हैं। अब देखिए हमारे पास इसमें अलाइल हैलाइड में थोड़ा सा हमें
हमने आइडेंटिफिकेशन सीख लिया कि अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, कभी कभी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि अलाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद aqueous KOH, okay, allyl bromide undergo this certain reaction, okay, so they won't give you the structure, वो आप लोगों को स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको एक मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में लिख देंगे कि अलाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अलाइल ब्रोमाइड के किसी रिएक्शन के अंडर को जा रहा है, तो आप उसका प्रोडक्ट बताओ। तो अनटिल एंड अनलेस आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो हमें केमिस्ट्री में हमने आइडेंटिफिकेशन देख लिया कि किस तरह से करना है अलाइल का। अब हमें केमिस्ट्री में अलाइल ग्रुप को याद रखना होता है ताकि हम उसका अगर उसका नेम अगर अपने को गिवन हो तो हम उसका स्ट्रक्चर इजीली बना पाएं। तो हमारे पास जो अलाइल ग्रुप है गाइस, हमारे पास जो अलाइल ग्रुप है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो अलाइल ग्रुप है वो ये है, हमारे पास अलाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डैश मींस whatever the group you will attach on this carbon, ये वैलेंसी फ्री है। तो ये है हमारे पास अलाइल ग्रुप और इसका एक इंपॉर्टेंस है हमारे पास कॉमन नेमिंग के लिए। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप मेरे को स्ट्रक्चर बना के दिखाओ अलाइल ब्रोमाइड का, ओके, जैसे मैंने बोल दिया कि अलाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हो रहा है किसी एक्वस KOH के साथ, आप बताओ स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो, अगर पहले तो आप अलाइल ग्रुप के बारे में सोचो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डैश, ये बन गया मेरे पास अलाइल ग्रुप बन गया। अब मेरे को इसको क्या बनाना है, मेरे को ब्रोमाइड बनाना, तो यहाँ पे ब्रोमाइड चिपका दो, आप Br चिपका दो, ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास अलाइल ब्रोमाइड। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को स्ट्रक्चर बना के दिखाओ अलाइल अल्कोहल का, सो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। बहुत ही बेसिक क्लास है, हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को सीख रहे हैं। अगर ये पता नहीं होगा तो फिर आगे आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अलाइल अल्कोहल, सो अलाइल अल्कोहल की अगर बात करूं तो देखो अलाइल ग्रुप आपको मैंने इस तरह से बता दिया, ये है अलाइल ग्रुप, इस तरह से मैं बॉल्ड लाइन में लिख रहा हूं। अब यहाँ पे आप अल्कोहल चिपका दो, OH चिपका दो, तो ये बन गया अलाइल अल्कोहल। सो ये बातें भी हमें कॉमन नेमिंग के हिसाब से हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास अलाइल ग्रुप क्या है। हमारे पास जो अलाइल ग्रुप है वो ये है, हमारे पास अलाइल ग्रुप, और इस तरह से अपन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि अल्काइल हलाइड क्या है, अलाइल हलाइड क्या है, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, ओके। अब देखिए हमारे पास जो थर्ड टाइप का हलाइड है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो क्या है हमारे पास गाइस थर्ड टाइप का हलाइड? हमारे पास जो थर्ड टाइप का हलाइड है ना गाइस, वो है हमारे पास गाइस बेंजाइल हलाइड। कौन सा? बेंजाइल हलाइड। थर्ड टाइप का हलाइड है हमारे पास बेंजाइल हलाइड। अब देखो बेंजाइल हलाइड में क्या है कि इस तरह से लिख रहा हूं मैं आपसे, बेंजाइल हलाइड, ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कार्बन है और उससे एक हैलोजन अटैच है। तो क्या डेफिनेशन लिखूंगा मैं बेंजाइल हलाइड की? दैट हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 carbon. Halogen is attached to sp3 carbon next to benzene ring. Halogen is attached to sp3 carbon next to benzene ring. Okay, where your halogen is attached, guys? Your halogen is attached to sp3 carbon next to benzene ring. So that kind of halide is called, guys, उस तरह के halide को अपन क्या बोलेंगे? उस तरह के halide को अपन बोलेंगे बेंजाइल हलाइड। क्या बोल देंगे अपन उसको बोल देंगे अपन बेंजाइल हलाइड, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन का तो आप लोगों को पता चल ही गया है, sp3 है, क्योंकि 4 सिग्मा बना रहा है, 0 लोन पेयर है, तो sp3 है। अब आप बोलोगे सर अल्काइल में भी sp3, अलाइल में भी sp3, बेंजाइल में भी sp3, तो देखो डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, जो sp3 कार्बन है वो बेंजीन रिंग के अगला वाला जो बेंजीन रिंग उसके साथ होनी चाहिए, तब उस हलाइड को अपन बोल देंगे बेंजाइल हलाइड। तो अल्काइल हमने समझ लिया कि सिंपली हैलोजन अटैच sp3 कार्बन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। अलाइल हमने समझ लिया कि हैलोजन अटैच sp3 कार्बन दैट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C। व्हाट इज बेंजाइल? हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, वो बन जाएगा मेरे पास बेंजाइल हलाइड। तो आई होप कि आप लोग इसको बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी खुशी के लिए, ठीक है, जैसे ये ले लिया एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कार्बन sp3 है और ये sp3 कार्बन प्रेजेंट है नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। कहाँ पे प्रेजेंट है? नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। तो ये भी मेरे पास क्या बन गया? ये भी मेरे पास बेंजाइल हलाइड बन गया। तो आइडेंटिफिकेशन तो इजी है।
और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास इसमें, तो नेमिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि बेंजाइल अल्कोहल या फिर बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराओ एक्वस KOH के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आपको यही पता नहीं कि बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको ऑर्गेनिक में ये भी पता होना चाहिए कि क्या है हमारे पास बेंजाइल ग्रुप, ठीक है, क्या है हमारे पास बेंजाइल ग्रुप। तो ये है हमारे पास बेंजाइल ग्रुप गाइस, ये है हमारे पास बेंजाइल ग्रुप। इस ग्रुप को अपन बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। अब अगर मेरे को इसको बनाना है, लेट्स से मेरे को बनाना है बेंजाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे चिपका दो आप Cl। अगर इसको मेरे को बनाना है गाइस बेंजाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे आप चिपका दो OH। बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है। अगर आपने इसको बनाना है बेंजाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे पहले आप बेंजाइल ग्रुप बनाओ, फिर आप चिपका दो ब्रोमीन। तो ये सारी की सारी बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये है मेरे पास बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। थोड़े से और ग्रुप्स हैं, उनके बारे में भी अगर मैं आप चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। जैसे बेंजल ग्रुप है ना, बेंजल ग्रुप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेंजाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी बता देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास है गाइस बेंजल ग्रुप, तो बेंजल ग्रुप ये है हमारे पास ऑर्गेनिक में, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं बेंजल ग्रुप। बेंजीन है, ठीक है, कार्बन है, और उसके साथ उसका दो जगह पे उसका वैलेंसी फ्री है ना, 2 जगह पे उसका वैलेंसी फ्री है, मतलब 2 ग्रुप आप उस पर सब्सटीट्यूट कर सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं बेंजल क्लोराइड, वो डाइक्लोराइड भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन नेमिंग है। तो अगर मैं लिखूं बेंजल क्लोराइड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, बट बता रहा हूं बेंजल क्लोराइड, तो ये बेंजल क्लोराइड बन जाएगा आपके पास, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक और ग्रुप आता है जिसको अपन बोलते हैं बेंजो ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं अपन, जिसको अपन बोलते हैं बेंजो ग्रुप। एक आ गया मेरे पास बेंजाइल, एक आ गया बेंजल, और एक आता है मेरे पास बेंजो ग्रुप। तो बेंजो ग्रुप क्या है, बेंजो ग्रुप में ये जो कार्बन है इस पे आप 3 ग्रुप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया बेंजो क्लोराइड, तो बेंजो क्लोराइड क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा Cl, ओके। इसका नाम हाँ बेंजो क्लोराइड मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है, बेंजो क्लोराइड। तो इंपॉर्टेंट तो बेंजाइल है, इंपॉर्टेंट हमारे पास बेंजाइल है, बेंजल बेंजो आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरे पास गाइस कौन सा टाइप का हलाइड, ये था मेरे पास बेंजाइल हलाइड। कौन से टाइप का हलाइड था दोस्तों, ये था मेरे पास बेंजाइल हलाइड। अभी और भी हमारे पास थोड़े बहुत हलाइड्स बचे हैं, उनको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं, ठीक है। तो और कौन सा है मेरे पास आता है फिर 4th टाइप का आफ्टर बेंजाइल, 4th टाइप का आता है गाइस विनाइल, ओके, विनाइल हलाइड। 4th टाइप है मेरे पास विनाइल हलाइड। अब विनाइल हलाइड क्या है, तो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे हेलोजन अटैच्ड है कौन से कार्बन के साथ, ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग बताओ मेरे को, क्या होगा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ 2, और एक डबल बॉन्ड भी बना रहा है। डबल बॉन्ड में सिग्मा एक ही होगा, मैंने आपको बता दिया कि चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, आपका सिग्मा एक ही होगा। तो यहाँ पे तो एक ही सिग्मा है, तो कितने टोटल सिग्मा है, 3 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं, तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, ठीक है। सो अब विनाइल हलाइड का डेफिनेशन क्या है, हेलोजन इज अटैच्ड टू sp2 carbon of C double bond C, or halogen is attached to sp2 carbon of C double bond C. That kind of halide is called, guys, that kind of halide is called vinyl halide. Understood? Okay. So ये है हमारे पास विनाइल हलाइड। काफ़ी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे मैं आपको ये भी विनाइल हलाइड का एग्जांपल बन सकता है। जैसे यहाँ पे लगा दूँ मैं हेलोजन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलोजन अटैच है sp2 कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड C, sp2 कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड C, तो ये भी मेरे पास बन गया विनाइल हलाइड, ओके। फ्यू मोर एग्जांपल इफ यू वांट आई कैन गिव यू, राइट, लाइक दिस काइंड ऑफ एग्जांपल, हियर हेलोजन इज अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड C, sp2 कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड C, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ विनाइल हलाइड। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास कौन से हलाइड के बन गए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बन गए मेरे पास विनाइल हलाइड के। सो हाउ टू आइडेंटिफाई, दैट इज क्लियर टू अस, बट एज फार एज कॉमन नेमिंग इज कंसर्न, सो फॉर कॉमन नेमिंग दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमें कॉमन नेमिंग के हिसाब से भी पता होना चाहिए दैट इन केमिस्ट्री दिस ग्रुप इज कॉल्ड CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड गाइस विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं अपन इसको, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं दोस्तों विनाइल ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, हम इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप, ओके। ये है हमारे पास विनाइल ग्रुप। अब देखो अगर मेरे से कोई पूछे कि आप बनाओ विनाइल ब्रोमाइड, तो पहले आप विनाइल लगाओ, अब ब्रोमीन चिपका दो, ये बन गया मेरे पास विनाइल ब्रोमाइड। आपसे कोई पूछे आप बनाओ विनाइल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CHOH,
बन गया विनाइल अल्कोहल। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि आप बना दो विनाइल क्लोराइड, टाइम पास, बन गया विनाइल क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास विनाइल ग्रुप क्या है, हमारे पास विनाइल ग्रुप क्या है, उस हिसाब से अपन बातें कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास विनाइल ग्रुप। ठीक है, अब एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता हो, बट इन फ्यूचर भी अपन इस लेक्चर में उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये जो हमारे पास विनाइल हलाइड है ना, विनाइल हलाइड, ये है विनाइल हलाइड। ठीक है, ये है मेरे पास विनाइल हलाइड, दिस इज विनाइल हलाइड। इसमें एक खास बात है, इसमें एक खास बात है, जब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है या तो आप पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेलो एल्किन्स और हेलो अरेन्स का, दैट विनाइल हलाइड्स अंडरगो आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विनाइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी विल डू लेटर। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट वी विल सब्स्टिट्यूट दिस हैलोजन विद सम न्यूक्लियोफाइल, राइट। कुछ हैलोजेंस को अपन न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे मैं एक्स को KOH लगा दूं तो फिर X को मैं OH से सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो बोलते हैं कि जो विनाइल हलाइड्स हैं वो काफ़ी लेस रिएक्टिव है NSR के लिए, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनमें रिएक्शन भी नहीं होता है आम कंडीशन से, मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो रिएक्शन भी शो नहीं होता है। तो उसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा है, तो वो देखेंगे अपन। बट मैं अभी आपको बता दूं कि क्या चक्कर है विनाइल हलाइड का, बहुत ही सिंपल सा है। ओके, देखो अगर मैं आपसे एक फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन पूछूं, आपने हाँ या ना में आंसर देना है। आप ये बताओ कि क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस प्रेजेंट है, क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो कुछ लोगों के तो हो गए तोते उड़ गए, क्योंकि कुछ लोगों को यही पता नहीं कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कैसे देखते हैं, है ना। काफ़ी बेसिक बात है, क्योंकि 11th की बात है, तो हो सकता है कुछ लोगों को यही पता नहीं होगा कि रेजोनेंस कैसे देखते हैं, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस का कंडीशंस क्या है, वो एक डिटेल्ड टॉपिक है। बट यूजुअली ऑर्गेनिक में जो हम मेनली काम में लेते हैं वो ये कि आपको एटलीस्ट रेजोनेंस देखना तो आना चाहिए। आपके सामने मॉलिक्यूल लिखा है, आपको दिखना चाहिए कि उसमें रेजोनेंस है कि नहीं है। तो जिसको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, सिंपल ज्ञान की बात बताऊंगा, मेन बात बताऊंगा कि रेजोनेंस के लिए कौन कौन सा कंडीशंस होना जरूरी है। तो रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है। रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल का प्लेनैरिटी, पैरेलल p ऑर्बिटल, वो एक डिटेल्ड चीज है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। काम की बात, नो बकवास, ओनली काम। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम रेजोनेंस कैसे देखते हैं, जिसको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि रेजोनेंस के लिए हमें देखना पड़ता है कॉन्जुगेशन। मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। ओके, कॉन्जुगेशन कई तरह का हो सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन कॉन्जुगेशन है जो हमारे सिलेबस में आपको दिखेगा, वो उस कॉन्जुगेशन की बात करता हूं। सबसे पहले इस तरह का कॉन्जुगेशन, जैसे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड, इस कॉन्जुगेशन को अपन क्या बोलते हैं, देखो पाई सिंगल पाई, इसको बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो अगर इस तरह का सिस्टम किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसमें रेजोनेंस है, पाई सिंगल पाई, ठीक है, तो उसमें रेजोनेंस है। दूसरे टाइप का सिस्टम हमारे पास, जैसे ये पाई बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी हमारे पास रेजोनेंस है। ठीक है, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ये भी रेजोनेंस का कंडीशन है, ये भी रेजोनेंस का कंडीशन है, ये भी रेजोनेंस का कंडीशन है। सिमिलरली गाइस, मेरे पास एक पाई बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है और फिर नेगेटिव चार्ज है, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन, इसको बोलता हूं पाई पाई कॉन्जुगेशन, इसको बोलता हूं पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, इसको बोलता हूं पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन। तो इस तरह का अगर आपके पास सिस्टम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो उनमें रेजोनेंस है। ठीक है, फोर्थ तरह का सिस्टम आपको बता दूं मैं, जैसे ऐसे बता दिया मैंने, पाई रेडिकल। पाई रेडिकल भी एक स्पीसीज है हमारे पास, ठीक है, इंटरमीडिएट रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। तो अगर पाई सिंगल रेडिकल भी हमारे पास प्रेजेंट है तो भी वो एक किस तरह का कंडीशन है, वो तो भी वो एक रेजोनेंस का कंडीशन है, तो भी वो एक रेजोनेंस का कंडीशन है, तो भी वो एक रेजोनेंस का कंडीशन है। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे थोड़ा ज्यादा मतलब बता देता हूं ये भी, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, ठीक है, क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, ठीक है, तो आपको इन में से कोई कंडीशन नहीं दिखेगा। मेनली ये भी पता है तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बट एक और मैं आपको बता दूं, ओके, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिसिटी में पूछते हैं इसको। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस प्रेजेंट है। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 का मतलब एक p उसमें वेकेंट है। ओके, तो उसमें पैरेलली एक परपेंडिकुलरली एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो बेसिकली वेकेंट ऑर्बिटल है। तो रेजोनेंस के लिए पाई
सिंगल अगर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो कंडीशन है रेजोनेंस का। तो यहाँ पे आपको मे भी आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बोरोन के पास गाइस वेकेंट ऑर्बिटल है। ओके अब क्यों है बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल, तो आप देख लो यार कितने बॉन्ड बना रहा है ब्रोमीन यहाँ, सॉरी बोरोन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है उसके पास, तो वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये भी कंडीशन है रेजोनेंस का। तो यहाँ पे ऐसे मैक्सिमम लोगों को तो पता होता है, फिर भी मतलब एवरेज बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, तो इसको भी दिमाग में रखना, ऐसे रिलेट करना कि पॉजिटिव वेकेंट और ये भी वेकेंट, तो बस उससे चलता है रेजोनेंस। तो और भी कई बातें हो सकती हैं रेजोनेंस की, बट ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, इतना तो आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए एज फार एज रेजोनेंस इज कंसर्न्ड। ठीक है, आपका काम चल जाएगा, 90% आपका काम चल जाएगा, 95% चल जाएगा, 5% तो एक्सक्लूसिव है। ठीक है, उसको अभी रहने दो, जब अपन रेजोनेंस देखेंगे तो उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट अभी हम सिर्फ मेन मुद्दे की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये कॉन्जुगेशन अगर प्रेजेंट है तो फिर रेजोनेंस है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, तो अच्छा एक और मैं आपको बता दूं, है ना, नेगेटिव चार्ज का मतलब ऐसे तो लोन पेयर ही है, अगर ऐसे भी है कुछ कंडीशन जैसे लोन पेयर है ना, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर ही है। ठीक है, बट अगर ऐसे भी अगर पाई सिंगल लोन पेयर, तो ये भी किसका कंडीशन है, रेजोनेंस का। तो ये अगर कॉन्जुगेशन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, इफ दिस काइंड ऑफ कॉन्जुगेशंस आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, देन दैट मॉलिक्यूल विल एग्जिबिट रेजोनेंस, दैट मॉलिक्यूल विल एग्जिबिट रेजोनेंस। तो आपको लगा कि हाँ सर ठीक है, पता नहीं था रेजोनेंस के बारे में, अब हमें पता चल गया, तो वेल एंड गुड, यही अपना मुद्दे की बात थी, तो आपने समझ ली बात। अब आपको मेरे को बताना है क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस प्रेजेंट है। ओके, CH2 आएगा, CH आएगा, क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा कि हाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है। क्यों रेजोनेंस प्रेजेंट है, देखो आप X के ऊपर क्या है, लोन पेयर। अब एग्जामिनर आपको लोन पेयर नहीं दिखाएगा, आपको पता है हेलोजन है, हेलोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, एक इसने यहाँ पे लगा दिया तो बचे कितने, 6, तो हाँ इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है। अब क्या इसमें कंडीशन है रेजोनेंस की, हाँ आप बोलोगे हाँ सर देखो पाई है, सिंगल है, लोन पेयर है। ठीक है, पाई है, सिंगल है, लोन पेयर है, तो होगा क्या कि इसमें रेजोनेंस है ना। तो रेजोनेंस होता क्या है बेसिकली, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, तो एक बेसिक सा डेफिनेशन बोलूं मैं रेजोनेंस का, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। ओके, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ओके, नाउ दैट इज बेसिकली रेजोनेंस। सो बेसिकली गाइस होता क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा है, क्या ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पे ये बॉन्ड सिंगल नहीं है, ये बॉन्ड यहां पे सिंगल नहीं है। ओके, व्हाई, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। होगा क्या कि इस रेजोनेंस होने की वजह से, जैसे मैंने यहाँ पे पाई को भेज दिया तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, CH डबल बॉन्ड X पॉजिटिव, इस तरह का अपने के पास कुछ स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इसका एक स्ट्रक्चर इसका ये हो गया, दिस इज इट्स फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज इट्स सेकंड स्ट्रक्चर। अब मैं पूछूं कि इसमें से रियल स्ट्रक्चर कौन सा है इस मॉलिक्यूल का, तो ये रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर है। एंड इफ यू नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, दे आर नॉट रियल एट ऑल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी रियल होते हैं, वो तो हाइपोथेटिकल है। कौन रियल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, जिसका नाम होता है, हाँ जी बोलिए क्या नाम है उसका, उसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे पास रियल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, जो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप ये बोल रहे हो ये बॉन्ड सिंगल है, तो आप सरासर गलत हो, क्योंकि कभी ये सिंगल हो रहा है, कभी ये डबल हो रहा है। इसका मतलब ना तो ये बॉन्ड सिंगल है, ना तो ये डबल है, ना तो ये बॉन्ड सिंगल है, ना तो ये डबल है। इसका मतलब ये बॉन्ड इन बिटवीन सिंगल एंड डबल है। और जब जो बॉन्ड ऑर्गेनिक में इन बिटवीन सिंगल एंड डबल होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब हियर, इसका दिस इंप्लाइज CX बॉन्ड इन vinyl halide, CX bond in vinyl halide has partial double bond character, has partial double bond character, has partial double bond character due to, has partial double bond character due to रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से हमारे पास इस बॉन्ड में क्या आगे, इस बॉन्ड में आगे हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो आप लोगों को पता होगा बॉन्ड एनर्जी का डेटा, ठीक है, कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, फिर हमारे पास आती है डबल बॉन्ड की, फिर आती है हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड की, फिर आती है सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, तो
दिस इज द बॉन्ड एनर्जी डेटा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि N2 जो है वो अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर पे, क्यों? तो क्या रीज़न है उसका? क्योंकि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है N2 में वो 3 है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड्स नाइट्रोजन बना रहा है, 3 बना रहा है। तो 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज नॉट अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, दैट इज वाई N2 इज अनरिएक्टिव। ओके सिमिलरली गाइज ये सिंगल है, ये डबल, पार्शियल डबल है। तो पार्शियल डबल को तोड़ने के लिए अगर आपको पार्शियल डबल हो क्या रहा है, बेसिकली हमें एक्स को हटाना है और न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, तो उसके लिए अपने को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इस बॉन्ड का टूटना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स nucleophilic substitution reaction. Vinyl halide has partial double bond character due to resonance. Because of this they are less reactive. Because of this they are less reactive towards NSR, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR। अब क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी बातें बाद में, अभी तो सिर्फ आइडियाज फेंक रहा हूँ आप पे, ताकि आपके दिमाग में जब मैं फ्यूचर इन बातों को यूज़ करूँ तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा ये स्टोरी है, तो ये स्टोरी है, तो फिर ऐसे अपन सोचेंगे, ठीक है। ओके अब देखो हमारे पास एक बार जेई में ही, है ना, 2020 में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया, मतलब टाइम पास क्वेश्चन था। ओके उसमें पूछा था कि I'm sorry, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया। तो उसमें क्या पूछा था गाइस, उसमें पूछा था, तो एक हमारे पास जेई में क्वेश्चन आया, उसमें पूछा था कि कंपेयर CCl बॉन्ड लेंथ, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको दे दिया ये वाला, सेकंड ऑप्शन मैंने आपको दे दिया ये वाला, ठीक है, थर्ड ऑप्शन मैंने आपको दे दिया ये वाला, और फोर्थ ऑप्शन मैंने आपको दे दिया ये वाला, ठीक है। अब आपसे पूछा था कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ, कंपेयर CCl बॉन्ड लेंथ, और यहां पे लिख देते हैं अपन लीस्ट बॉन्ड, मतलब इतना तरीके से मेरे को याद नहीं है क्वेश्चन, बट आपसे पूछा था कि लीस्ट बॉन्ड लेंथ, ये जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है, सितंबर अटेम्प्ट का होगा, ठीक है। तो पूछा था कि इसमें से किसका बॉन्ड लेंथ लीस्ट होगा। सो सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा टाइम पास क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग गलत कर ही नहीं सकते हो एग्जाम में। तो देखो इसमें कैसे सोचना था, अब आप लोग तो सोच चुके होंगे। यहाँ पे ये बॉन्ड हमेशा ही सिंगल रहेगा, कोई रेजोनेंस नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? अब अगर हेलोजन पे लोन पेयर नहीं दिख रहा है तो वो लोन पेयर आपको डालना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट में भी कोई रेजोनेंस नहीं है, सेकंड में भी कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये बॉन्ड तो हमेशा ही सिंगल रहेगा, ठीक है। अब आप देखो यार थर्ड में अभी आपको बताया ये विनाइल क्लोराइड है, थर्ड में क्लोरीन पे लोन पेयर है। अब क्लोरीन पे लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस का कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो आपको सिंगल बॉन्ड का जो धोखा है, ये तो सिंगल बॉन्ड धोखा है, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्या कोई रेजोनेंस है? हाँ सर बेंजीन, अरे बेंजीन के रेजोनेंस से हमें क्या लेना देना, हमें ये लेना देना कि ये बॉन्ड तो नहीं कहीं डबल बॉन्ड बन जाएगा रेजोनेंस के, तो नहीं है, क्योंकि लोन पेयर सिंगल सिंगल पाई, तो ये थोड़ी रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल पाई होना चाहिए, तो यहाँ भी रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से, यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से, या ये जो हमारे पास कार्बन क्लोरीन बॉन्ड था, इसमें क्या आ गया हमारे पास, इसमें आ गया हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये तो बॉन्ड एनर्जी का डेटा है ये, ठीक है। अगर आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का इन्वर्स रिलेशन है अकॉर्डिंग टू MOT, अपन बोल सकते हैं और सोच भी सकते हैं। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, और ट्रिपल बॉन्ड का लीस्ट, ठीक है। तो ये ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड एक्सेप्ट फॉर थर्ड वन, बिकॉज थर्ड वन इज पार्शियल, सो विच हैज लीस्ट बॉन्ड लेंथ। आंसर वुड बी गाइस 3। तो क्या मतलब मस्त क्वेश्चन, मतलब आसान क्वेश्चन आया था आपके पास जेई
मेंस 2020 में। तो ये बात मैंने आपके साथ किसके बारे में डिस्कस कर ली गाइज, ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली विनाइल हलाइड्स के बारे में, और आपको ये भी बता दिया कि विनाइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विनाइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, nucleophilic substitution reaction. Why? Because of resonance they acquire because of resonance they acquire partial double bond. ओके अब देखो हमारे पास एक लास्ट, और ये भी दिखा दिया मैंने आपको कि कैसे आपने पहचानना है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इन द मॉलिक्यूल रेजोनेंस इज प्रेजेंट और नॉट. ओके सो प्लीज कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड. नाउ गाइस द लास्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज last type of halide that now we have guys is guys last तरह का halide है हमारे हेलोअरीन्स. क्या बोलते हैं अपन इसमें, हेलोअरीन्स. ठीक है मतलब जब हेलोअरीन्स. ओके तो हेलोअरीन्स क्या है हमारे पास, देखो ये बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है हमारे पास. अगर हम इस पे ही डायरेक्ट हेलोजन अटैच कर दें तो क्या है हेलोअरीन हमारे पास, हेलोजन इज अटैच टू कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का, sp2. सब लोग को दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि कितने सिग्मा बना रहा है, एक सिग्मा यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2. तो अगर आपका हेलोजन sp2 कार्बन से अटैच है, ओके तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ हेलोजन अटैच्ड टू sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग. हेलोजन इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन of benzene ring. So that kind of halide is called guys aryl halide or haloarenes. ठीक है guys. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बता सकते हो ना आप, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बता दोगे कि aryl halide है या नहीं है. अब देखो हमारे पास फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलोबेंजीन इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट ग्रुप. हमारे पास हेलोबेंजीन एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, तो ये है हमारे पास हेलोबेंजीन. ठीक है देख सकते हो आप, ये ग्रुप होता है हमारे पास हेलोबेंजीन. ठीक है तो अगर मैं आपको बोलूँ क्लोरोबेंजीन, तो ये बातें पता होनी चाहिए सबको ना. ये देखो ये बन गया क्लोरोबेंजीन. अब मैं अगर आपको बोलूँ ब्रोमोबेंजीन, तो ये बन गया मेरे पास ब्रोमोबेंजीन. ठीक है अगर मैं आपको बोलूँ, क्या बोलूँ अब टाइम पास है ना, आयोडोबेंजीन, ये बन गया आयोडोबेंजीन. काफ़ी सिंपल सी बात है. तो ये ग्रुप भी आपको पता होना चाहिए. अब किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया. ओके गाइस अब देखिए आप, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अराइल हलाइड, आपसे पूछूंगा मैं क्वेश्चन, गिव मी दिस आंसर. ओके अराइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाई अराइल हलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाई ओके व्हाई सो आई वेरी गुड, फ्यू स्टूडेंट्स आर गिविंग मी द आंसर. इज दैट दिस लोन पेयर सिंगल पाई, तो यहाँ पे आ गया क्या, रेजोनेंस. क्या आ गया, रेजोनेंस. क्यों आ गया रेजोनेंस, पाई सिंगल लोन पेयर के कॉन्जुगेशन की वजह से. तो होगा क्या रेजोनेंस आने की वजह से, एक स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ. जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड घुमा दिया तो हमारे पास इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाएगा. ओके इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास. तो हो क्या रहा है, काफ़ी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, सिर्फ 2 बता रहा हूँ. ये भी रेजोनेटिंग है, ये भी रेजोनेटिंग, तो दीज आर तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो ये बॉन्ड हमें दिख रहा है सिंगल, जो कि है धोखा. ये है हमारे पास धोखा. ठीक है हो क्या रहा है, कभी सिंगल कभी डबल, ना तो ये सिंगल ना तो डबल है. तो फिर क्या है दोस्तों, क्या है फिर, पार्शियल डबल. क्या है मेरे पास, पार्शियल डबल. ठीक है तो ये है मेरे पास पार्शियल डबल. तो पार्शियल डबल होने की वजह से ओके तो दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड. आप लोगों को सारी रामायण बता चुका हूँ, पार्शियल डबल बॉन्ड. तो अब क्या है, अगर पार्शियल डबल बॉन्ड है तो फिर इसका सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा. NSR इज डिफिकल्ट. होता है इसमें भी NSR. ठीक है देखेंगे अपन, पर नॉर्मल कंडीशंस में थोड़ा मुश्किल है. ओके NSR इज डिफिकल्ट और इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR बिकॉज ऑफ partial double bond का breaking is, because the breaking of partial double bond is difficult. Breaking of partial double bond is difficult. Okay guys, तो ये थी हमारे पास सारी की सारी बातें रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ हलाइड. और इन टाइप्स ऑफ हलाइड में हमने कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए, जैसे कि हमने रेजोनेंस के बारे में डिस्कस किया और वो सारी की सारी बातें अपन ने डिस्कस की। ठीक है, तो ये था हमारे पास। थोड़ा लेक्चर्स को अपन ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, है ना। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा नेमिंग के बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे, नेमिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो पहले मेरे को वो क्वेश्चन लिखने दो बोर्ड पे। सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम सितंबर अटेम्प्ट ऑफ JEE Main 2020 एंड ये भी हमारे पास बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो कैसे अपन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, अगर आप पहले मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे रेजोनेंस है, हाँ रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल पाई रेजोनेंस है, तो इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है। अब यहाँ पे देखो आप, सिंगल लोन पेयर सिंगल पाई, यहाँ भी रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल पाई, यहाँ भी रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल पाई, यहाँ भी रेजोनेंस है। तो अब ये क्वेश्चन एक स्टेप आगे चला गया। ठीक है, जो हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें हमारे पास एक में ही रेजोनेंस था, तो काफ़ी सिंपल था, वो भी मेंस का ही क्वेश्चन है, 2020 का ही है, बट एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचा जा सकता है, इजी क्वेश्चन है, बट आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो दैट इज वाई आई एम टेकिंग इट इनटू डिस्कशन। तो इसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ, किसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा। तो रेजोनेंस तो सब में हो रहा है, सबका बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब हमें देखना है कि किसमें रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव है और किसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन का लोन पे शिफ्ट होके डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। अब आप देखो यहाँ पे जो हमारे पास CH3 ग्रुप है, इसका इफेक्ट होता है हमारे पास +I। ये थोड़ा सा आपको बेसिक्स ऑर्गेनिक के पता होने चाहिए। और +I हमारे पास कैसे ग्रुप्स होते हैं, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो यहाँ से ये CH3 इसको डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरफ से डोनेशन हो रहा है, तो मतलब इस पाई बॉन्ड का इस कार्बन पे शिफ्ट होने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि ये भी इस तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली गाइस OCH3, ओके, ये इट्स अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस। तो OCH3 का इफेक्ट होता है हमारे पास +R, और आप +M भी बोल सकते हो। +R भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, तो यहां से भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का पुश हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि रेजोनेंस, क्लोरीन तो जाएगा रेजोनेंस में, मतलब क्लोरीन के लोन पेयर जाएंगे रेजोनेंस में, बट वो टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि यहां से आप इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो और यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यह टेंडेंसी थोड़ी कम होगी, मतलब रेजोनेंस होगा बट कम इफेक्टिव होगा। बट आप यहां पे सोचो कंडीशन, यहां पे क्लोरीन एकदम से अपने लोन पेयर देके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़्यादा रेजोनेंस होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यू आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट अबाउट दिस NO2 ग्रुप, इट हैज़ -R इफेक्ट। -R ग्रुप्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये NO2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करके बेसिकली इस कार्बन को और डेफिशिएंट कर रहा है, तो फिर ये जल्दी से पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और जैसे जल्दी से पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे फास्ट, मतलब इफेक्टिवली ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो एक्सटेंट है रेजोनेंस का वो ज़्यादा है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज ग्रेटर। ओके, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज, R लिख रहा हूँ, इज ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पे अगर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज ग्रेटर, दैट दिस इंप्लाइज दिस CCl बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट, दिस CCl बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट। तो ये जो हमारे पास CCl बॉन्ड होगा, ये हमारे पास सबसे छोटा बॉन्ड होगा। तो हमारे पास ये पूछा था शॉर्टेस्ट, तो आंसर आ गया हमारे पास D। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से सोचना है। ठीक है गाइस, तो यह था हमारे पास आज लेक्चर 1 ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स ऑफ A सीरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड spread the word. Thank you very much.